कि in terms of x3 if the coefficient of x square in the expansion of, अब ये दूसरा पार्ट है, इसको फर्स्ट आपने यहाँ पे तक देखना है कि आपने इसको एक्सपेंड करना है अप टू x3, ठीक है, अप टू x3 का एक्सपेंड करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब इसमें सोल्यूशन करेंगे बेटा, सोल्यूशन हमारा ये हो रहा है कि 1/2 माइनस 2x होल रेज टू पावर 5। अब हमारे पास बाई चांस यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि जब भी हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करते हैं तो nc0 फिर a की पावर n, फिर इस तरह पर चलता जाता है। जो a आपके पास है उसकी पावर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती जाएगी और b हमारे पास इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब a और b हमारे पास क्या रहा है कि जो फर्स्ट बेटा वैल्यू है ये सिर्फ a और ये क्या होगा आपके पास b होगा, जस्ट आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब साथ साथ इसे करते जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो दैट विल बी nc0। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5g0 a की पावर n, सॉरी अब हमारे पास जो a आ रहा है तो a दैट विल बी 1/2 की पावर 5 और b 0 हो गया, प्लस 5c1 a की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी बेटा और b जो है उसकी पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि इसमें पावर ऐड होती जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, 5c2 a की पावर हमारे पास 3 है और -2x की पावर 2 आ जाएगी। और फिर उसने आपको कहा हुआ है कि यू हैव टू एक्सपेंड अप टू इन टर्म्स रिलेटेड टू x3, जिसमें x3 आएगा तो वहां तक आप इसको ओपन करते जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5c3 और 1/2 रेज़ टू पावर 2 और -2x होल पावर यहाँ पे 3, ठीक है जी। अब इसमें मतलब यहाँ पे x की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया जी। अब आपके पास क्या आ रहा है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं 5c0 को 1 होगा तो ये 1/2 की पावर 5 जगह हम करते हैं तो दैट विल बी 1/32, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा जब हम 5 करेंगे 5c1 करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास फैक्टोरियल वाला भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल पहले भी लिख सकते हैं, तो उसी फॉर्मूले से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। 5c1 बेटा 5 आएगा और ये 1 का पावर 4 जो है वो 1 आएगी और 2 पावर 4 दैट विल बी 16 और इधर क्या लिखा हुआ है बेटा माइनस का 2x। फिर नेक्स्ट आ जाए 5c2, तो 5c2 जो होता है वो 10 होता है, कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हैं, तो दैट विल बी 10 और 1 का क्यूब 1 हो गया बेटा, 2 का क्यूब दैट विल बी 8 और दैट विल बी 4x, ओके, ठीक है। माइनस है जब x की पावर पॉजिटिव इवन होगी तो वो स्क्वायर आपके पास आता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बेटा 5c3, तो 5c3 भी आपके पास 10 आता है और 1/4 और इसके बाद हो जाएगा -2 का पावर क्यूब दैट विल बी 8x की पावर 3, ठीक है जी। अब आपके पास क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है कि वो ये कहता है कि एक्सपेंड अप टू दिस वन। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, दिस इज 1/32 प्लस अगर हम यहाँ पे करेंगे देखें 2 1 जार और 2 क्या आ जाएगा बेटा 8 जार, तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस माइनस और माइनस 5/8x, 5/8x, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, नेक्स्ट अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 1 जार और 4 2 जार, 2 1 जार और 2 5 जार, तो क्या बन गया बेटा प्लस 5x, ओके क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड आ रही है तो क्या हो रहा है जी 4 1 जार और 4 2 जार, तो ये प्लस और माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी माइनस 2 टाइम्स 10 दैट विल बी 20, तो दैट विल बी -20x रेज टू पावर 3। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, जो पहला कॉन्सेप्ट है इसका कि एक्सपेंड करना है, आप उसको कह सकते हैं कि यहां तक हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। उसने कुछ क्वेश्चन में पार्ट्स नहीं बनाए हुए, लेकिन आप खुद ही ध्यान रख लें कि हमारे भी पार्ट्स बन गए, क्लियर होगी बात। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां से देखिएगा दूसरी बात बता रहे हैं, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक और चीज बता रहा है कि ये अगर हम एक्सपेंशन लेते हैं और फिर उसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी 13/2, 13/2। तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है प्लीज, और ये बेटा तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, आपने उसको फोकस करते जाना है। और हमारे पास देखिएगा, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ नाउ
1 प्लस ए एक्स प्लस 3x स्क्वायर और 1/2 माइनस 2x होल पावर 5। अब आप देखिए यहाँ पे उसने पूछा क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 13/2। ठीक है, अब उसने कहा कि इसकी आपने 13/2 इसकी एक वैल्यू दी हुई है, तो मतलब ये हम ये कहना चाह रहे हैं अगर हम इसको 1 प्लस ए एक्स प्लस 3x स्क्वायर की बात करते हैं और इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारा ये एक्सपेंशन बना हुआ है सारा, हम इसको एक्सपेंड कर चुके हैं। ठीक है जी, एक्सपेंड हम यही वाला यूज करते हैं 1/32 माइनस 5/8x और प्लस 5x स्क्वायर माइनस 20x रेज़ टू पावर 3। अब आप देखिए इसको उसने जो बात की हुई है उसने सिर्फ ये कहा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 13/2। तो हमें सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देखते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है। ठीक है जी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो बनेगा, अब देखें इसको जब मल्टीप्लाई करें 1 को इसके साथ, ठीक है, तो दैट विल बी 5x स्क्वायर। उसके बाद जब हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को फोकस करना है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो f1 के साथ सिंपल यहां पे आ जाएगा। इधर लिखा हुआ बेटा ax को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो x की फॉर्म में आएगा तो हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ax को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी माइनस 5/8 ax स्क्वायर, सॉरी ax स्क्वायर। नेक्स्ट पे आ जाए, फिर जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है वो हमारा एक्स क्यूब बन जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाए इस पे, ये सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 3/32x स्क्वायर। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये वाली टर्म जो क्या आ रही है 5/8x आ रही है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में चला जाएगा। अभी फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास क्या कर रहे हैं, इसको आप यहां तक रहने दे सकते हैं। ठीक, अब आपके पास जो है वैसे जो क्वेश्चन है अगला पार्ट आ रहे कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या अपने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो उसका है कि हम यहाँ पे करते जाते हैं ताकि हमें आगे भी उसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। कैसे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए रिपीट कर रहे हैं कि 1 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर आ गया। अब मैं 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 20x क्यूब भी आ जाएगा। ठीक है जी, जब ax को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो x आ गया सिंपल, उसकी हमें जरूरत नहीं है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, लेकिन जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 5ax की पावर 3। आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 4 हो जाएगा। ठीक है जी, उसकी हमें जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ तो 3x स्क्वायर हो गया, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट के साथ 5 3 15/8x रेज़ टू पावर 3। अब अगर देखिएगा जब इसको आप ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x भी आ जाएंगी वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर भी आ जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ x क्यूब भी आ जाएंगी, इन टर्म्स ऑफ x4 भी आ जाएंगे जैसे। लेकिन हमें जो चाहिए सिर्फ x स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम और x क्यूब की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ वो वाले एक्सपेंशन ले लिए। अब आपके पास क्या है, गिवन दैट, अब ये वाली बात देखिएगा कि एक्सपेंशन जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 13/2। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिएगा, ये हमारे पास x स्क्वायर वाले टर्म्स आ रही हैं, इसका जो कोफिशिएंट बनेगा ये 5 माइनस 5/8a प्लस 3/32, ये बेटा इसका कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का। और गिवन क्या है कि यही जो कोफिशिएंट है वो इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 13/2 आ रहा है। बात समझ रही है, यहां तक बात क्लियर होगी बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ, गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13/2। तो अब इसमें जो हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को यहां से फिलहाल उड़ा देता हूं, तो क्योंकि हम सिर्फ कोफिशिएंट को डिस्कस कर रहे हैं। अब कोफिशिएंट को डिस्कस करते हुए हमें क्या वैल्यू निकलेगी जी, ए की वैल्यू निकलेगी। अब कैसे हम अप्लाई कर रहा हूँ, ये बेटा इसको मैं ब्रैकेट को भी उड़ा देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये बात क्लियर होगी, एक क्वेश्चन बन गया। हाँ जी, अब क्या करेंगे बेटा, ये 5 है, ये 13/32 है। तो अगर हम इसको यूं करना चाहें कि ओवरऑल देखिएगा एक कॉन्सेप्ट अगर हम बना लेते हैं कि ये सारा फ्रैक्शन में आ रहा है, एक मैं थोड़ा डिफरेंट एक बात बता रहा हूँ, 8 है, 32 है और 2 है। जब ओवरऑल इसका जब एलसीएम लेंगे तो वो 32 आएगा, क्योंकि सारे 32 पे इसको मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
तो मैं पूरी वैल्यू को यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी, 32 से कर रहा हूं, पूरी वैल्यू को 32 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब क्या होगा हमारे पास, जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है जी 160, और जब 32 को इससे 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देखें 8 4 बन जाएगा 32, तो 4 5 क्या देगा पास माइनस का 28, ठीक है। ओके जी, जब नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, मैं कैंसिल कर नहीं रहा क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट विल बी +3, और जब 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, बात समझ रही है, 32 को जब 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार और 2 16 16 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ रहा है ऑन एयर 8, ठीक है बेटा। देखिए अब ये इससे करने से हमारे पास क्या हो गया है, एट द स्पॉट हमारे पास या एट द टाइम जो है वो फ्रैक्शन सारी खत्म हो गई। अब क्या करें बेटा, 160 + 3, तो दैट विल बी 163 और माइनस का 28 इज इक्वल टू 208। अब अगर हम 163 को उधर वैल्यूज करते हैं तो माइनस का 28 इज इक्वल टू 208 माइनस का 163 आ जाएगा था। और हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या है जी, कितना हमारे पास आ रहा है जी, ये आपके पास है 145, ठीक है जी, 145, ठीक हो गया। अब आपके पास जब इसको डिवाइड कर, आपके पास इसमें माइनस का सॉरी सिर्फ 45 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस हो गया। सिर्फ आप डिवाइड जब करेंगे बेटा तो 45 डिवाइडेड बाई -20, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस, अगर हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो दैट विल बी 9/4, तो द वैल्यू ऑफ ए हियर विल बी 9/4, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो है उसने यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं पूछी, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x3, यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x3। अब इसको हम फर्दर चलते हैं जी। अब नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x3 वो क्या है जी, देखिए यहां से दिखेगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ x3 हमारे पास यहां से आ रहा है, इसलिए हमने साथ साथ कर दिया था इसको, तो ठीक हो गया। अब इसमें देखिएगा जो x3 में सब में कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो आ जाएगी -20 + 5a और -15/8 और x3 मैं इसको यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ। यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x3, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू बतानी है। अब कांस्टेंट वैल्यू में क्या आ रही है, -20 ये हो गया बेटा, 5 हो गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -9/4 और -15/8। अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो अंदर हम इसको ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, -20 माइनस का 45/4 और माइनस का 15/8। सो अब आप देखिए इसमें एलसीएम क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है ओवरऑल। जब 8 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी -160, माइनस का 2 से करेंगे 90 हो जाएगा और माइनस का 15, ठीक है जी। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आ रही है जब हम सबको ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारे नेगेटिव में आ रहे हैं, जो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास बेटा वैल्यू आ रही है नेगेटिव ठीक है। ओके जी, इसके बाद आपका आ रहा है माइनस का 265/8 और मैंने क्या लिखा x3, बट इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x3, सो द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट जो होगा दैट विल बी -265/8। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट और रिक्वायर्ड आंसर। ओके जी, hope you got the questions, and if you have any problem then you can write in the comment box and we will discuss the particular that problem if you are facing in that part of the questions. Okay, thank you very much for watching.